इसके बाद आप लोगों को एक नया टॉपिक अब कराने जा रहा हूँ। नया टॉपिक है आपको टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज। तो टेलर सीरीज का स्टेटमेंट देख लीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। टेलर सीरीज स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा क्वेश्चन में यूज करने के लिए। ओनली आपको स्टेटमेंट इसका पढ़ना होगा। चूँकि आपको इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, तो केवल आपको इसका स्टेटमेंट लिखवाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो है डिडक्शन कुछ फार्मूले हैं लिखवाएंगे जो क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो केवल आपको स्टेटमेंट ध्यान देना होगा, स्टेटमेंट याद करना होगा प्रॉब्लम के लिए। तो टेलर सीरीज का स्टेटमेंट है इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक। देख लीजिए, आपको ये एफ जेड एनालिटिक है। स्टेटमेंट है आपका इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्किल सी, इनसाइड ए सर्किल सी। आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्किल सी, मतलब जो सर्किल सी है उसके अंदर एफ जेड है, मतलब सर्किल के अंदर एवरी पॉइंट पे फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है विथ सेंटर विथ द सेंटर एट जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए सेंटर है, या विथ सेंटर at z equal to a, then for all z inside C, for all z inside C एफ जेड इक्वल टू, ये फार्मूला है आपका, एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस आपका जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। ये फार्मूला है टेलर सस्पेंशन। आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। If f z is analytic inside a circle C with center at z equal to a, then for all z inside C, if f z equal to f a plus z minus a factorial 1 f dash a plus z minus a का होल स्क्वायर factorial 2 f डबल डैश a plus z minus a का होल क्यूब अपॉन factorial 3 f ट्रिपल डैश a प्लस सो डॉट जो है z माइनस a टू पावर n, ये हो गया पान फैक्टोरियल n और एफ एन ए प्लस सो डॉट। तो बहुत सारे टर्म्स हैं लास्ट में, और इसको लिख सकते हैं आर, इसको 60 पढ़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद करेंगे इसको, ये आपका यूज होगा क्वेश्चन में। तो फार्मूला याद रहेगा तो यूज कर सकते हैं, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन में। इसको लिख सकते हैं सिग्मा एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ से लिख सकते हैं ए एन और जेड माइनस ए टू पावर ए एन। इफ एन इक्वल टू 0 देन दिस वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। तो ये ए एन की वैल्यू, ए एन मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन। ये फार्मूला है आपका स्टेटमेंट का, टेलर सीरीज का जो स्टेटमेंट है। ये फार्मूला आपको याद करेंगे। इसी में कुछ पर्टिकुलर फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन में यूज होगा, नोट करके। पहला नंबर है इफ़ वी रिप्लेस जेड बाई ए प्लस जेड। आपको फार्मूला कुछ निकालने जा रहे हैं जो क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए केवल इसका वी आर पुटिंग, इसी फार्मूले में पुटिंग जेड बाई ए प्लस एस, जेड के जगह पे ए प्लस एच, जहाँ जहाँ जेड है उसके जगह पुट करेंगे ए प्लस एच,
इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपका ये फार्मूला है इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये फार्मूला है शॉर्टकट में, ये याद रखेंगे टेलर्स का एक्सपेंशन का फार्मूला है। और देख लीजिए इसके आल पॉजिटिव, जेड का जो है पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड एवरी टर्म में है। अगर पॉजिटिव टर्म ऑफ पावर ऑफ जेड इन एवरी ईच टर्म देन दिस सीरीज इज कॉल्ड जो है टेलर सीरीज। तो पुटिंग जेड इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, और जहाँ जेड है तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला चेंज हो रहा है, ए प्लस एच इक्वल टू, और जहाँ एफ ए प्लस और जेड माइनस ए इक्वल टू एच, ये हो गया प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1, ये हो गया आपका एफ डैश ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो डॉट, ये हो गया आपका प्लस एच टू पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये हो गया एफ एन ई सो डॉट। ये आपका फार्मूला स्टैंडर्ड फार्म ये भी है, क्वेश्चन में यूज करेंगे। और सेकेंड है आपका इसी में सेकेंड फार्मूला है इफ़, इसी में पुट ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये आपका इक्वेशन सेकेंड इसको बना लेते हैं। इफ पुट ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव उस केस में ये हो जाएगा आपका एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया एफ एक जब 0 एफ 0 प्लस एक जेड अपान फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस जेड क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा आपका एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस सो डॉट जेड टू पावर एन अपान फैक्टोरियल एन, ये हो गया आपका एफ एन 0 प्लस सो डॉट, ये हो गया इक्वेशन 3। This series is called this series is called मैक्लॉरिन सीरीज, इसको हम मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। मैक्लॉरिन MACL मैक्लॉरिन MACLAURIN मैक्लॉरिन सीरीज। देख लीजिए अगर ये आपको कहीं जेड ए की वैल्यू 0 तो मैक्लॉरिन सीरीज का ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे यूज करेंगे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करेंगे। 2 फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, एक दो मैक्लॉरिन सीरीज ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, और एक आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन में आपको टेलर सीरीज का फार्मूला है ये इसको याद करना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट चूँकि सिलेबस में प्रूफ कोर्स में नहीं दिया है, विदाउट कोर्स है, तो स्टेटमेंट फार्मूला याद करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका टेलर सीरीज का स्टेटमेंट है, इसको भी याद करेंगे फार्मूले के लिए, क्वेश्चन को यूज करने के लिए ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको क्योंकि आपको टेलर सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, एवरी सीरीज को कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका टेलर सीरीज का स्टेटमेंट था। अब सेकेंड आपको इसी में लॉरेंट सीरीज को कराने जा रहे हैं स्टेटमेंट, क्योंकि आपको टेलर और लॉरेंट सीरीज का केवल स्टेटमेंट सिलेबस है, ये हो चुका होगा आप लोग, इसको जिसको नोट करना हो आप कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसके बाद आप लोगों को जो है लॉरेंट सीरीज लिखने जा रहे हैं आपको स्टेटमेंट, उसका भी सिलेबस में आपके लोगों को कोर्स में नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंट सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंट सीरीज, ये भी आपको सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में हुआ करता था 2008-7 में, उसके पहले, और अब चेंज हो गया लॉरेंट LAURENTS लॉरेंट सीरीज।
इसका स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम में यूज होगा स्टेटमेंट। इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज analytic inside and on the boundary of the annular, on the boundary of the annulus अनुलर मीन्स अनुलर लिख सकते हैं। अनुलर मीन्स होता है रिंग शेप्ड, मीन्स रिंग शेप्ड, रिंग शेप का होता है, जैसे रिंग होता है आपका रिंग शेप्ड। रिंग का आकार का होता है, जैसे रिंग आपका होता है उसी तरीके से होता है। तो अनुलर मीन्स बीच में आपको खोखला रहेगा, जैसे आपको तबला तो नहीं, ढोलक के आकार का होगा, बीच में खोखला रहेगा और किनारे किनारे वो आपका एफ जेड एनालिटिक है, जो बीच में आपका मोटाई है वो एनालिटिक है उस केस में, और उस बीच वाले पोर्शन को अनुलर बोल रहे हैं, रिंग शेप्ड आकार का है। सो इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द boundary of the annular ring shaped region capital R bounded by two concentric circles C1 and C2, मतलब दोनों का जो पॉइंट है कंसेंट्रिक कॉमन जो है सेंटर है, कंसेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। हम बट यहाँ देख लीजिए ऐसा हो R2 ग्रेटर R1 होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट A, then for all Z in R, then for all Z in R। देख लीजिए, आपको जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, आपको जो हमने लिखवाया हूँ तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या समझ में दिमाग में आप सेट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखने के लिए तो नहीं आएगा आपको, दोनों टेलर और लॉरेंट का स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको एक बार माइंड में सेट करना पड़ेगा क्या चीज़ है। एफ जेड इज एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एनुलर रिंग शेप्ड रीजन आर बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। R2 जो ग्रेटर होगा R1 से रिस्पेक्टिवली हैविंग द सेंटर एट A, देन फॉर ऑल Z इन R। अब देख लीजिए इसको, इसका फार्मूला एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, एफ जेड इक्वल टू सिग्मा के फॉर्म में आपको यहाँ ध्यान देना होगा, यानी इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और ए जेड माइनस 8 पावर n और प्लस सिग्मा यानी इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन, और ये हो जाएगा जेड माइनस 8 पावर माइनस n। ये आपको ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ आपको ये सीरीज जो पाला वाला जो आपको सीरीज देख रहा है हमेशा ये टेलर सीरीज होगा, टेलर सीरीज है। देख लीजिए टेलर सीरीज में यही था आपका सिग्मा यानी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एन जेड माइनस 8 पावर n, और यहाँ देख लीजिए जेड माइनस 8 पावर माइनस n है, इसका मतलब नेगेटिव पावर ऑफ जेड होगा।
तो जो आपका लॉरेंट सीरीज होगा उसमें कुछ टर्म जो है पॉजिटिव पावर ऑफ जेड होगा, कुछ टर्म जो है नेगेटिव पावर ऑफ जेड होगा। जो ऐसे सीरीज में जिस सीरीज में सम पावर्स ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ जेड और सम पावर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव जो पावर होगा जेड का कुछ टाइम पॉजिटिव कुछ टाइम नेगेटिव होगा, ऐसे सीरीज को हम जो है लॉरेंट सीरीज कहेंगे। देख लीजिए वेयर ए एन की वैल्यू क्या है, वेयर ए एन इक्वल टू, ये जो प्रूव करके जो कि प्रूफ है ही नहीं सिलेबस में, तो आपको केवल नोट किया जा रहा है क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है। पहले प्रूव कराया जाता था, लेकिन ये ए एन की वैल्यू क्या है, एफ डब्ल्यू अपान ये हो गया आपका डब्ल्यू माइनस 8 पावर ए एन प्लस 1 डी डब्ल्यू कामा, यहाँ एन की वैल्यू 0 1 2 से स्टार्ट होता है, सो डैट एंड बी एन की वैल्यू बी एन इक्वल टू 1/2 पाई आई कंटूर इंटीग्रल C2, ये हो जाएगा आपको। और एफ डब्ल्यू अपान दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए क्या है, डब्ल्यू पावर यहाँ हो जाएगा आपका पावर माइनस एन प्लस 1 डी डब्ल्यू, यहाँ माइनस एन प्लस पावर है, वहाँ प्लस एन प्लस पावर है, दोनों में ये डिफरेंस है डी डब्ल्यू। और यहाँ भी आपको एन की वैल्यू 0 कामा 1 2 3 सो डॉट स्टार्ट होगा, तो एन की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होगी। ये आपको लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट था। आप लोग इसको तैयार रखेंगे या समझेंगे कि अगर कहीं कोई भी सीरीज लॉरेंट सीरीज तब कहलाएगी जब द पावर ऑफ जेड आर पॉजिटिव, सम पावर ऑफ जेड आर पॉजिटिव एंड सम पावर ऑफ जेड इज द पावर ऑफ जेड इज नेगेटिव। अगर कोई ऐसा सीरीज दिखे जिसमें कुछ पावर जो है पॉजिटिव पावर हो, जेड का पावर प्लस हो और कुछ टर्म में जेड का पावर नेगेटिव हो, तो ऐसे सीरीज को हम लॉरेंट सीरीज कहेंगे। तो आप इसका तो कोर्स अब में आपको सिलेबस है नहीं कि इसको प्रूव कराना है, आप इस बेस पे आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। वी नो दैट टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए इस, ये फार्मूला देख लीजिए, एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपान फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो डॉट इस तरीके से आपको प्लस जेड माइनस 8 पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन, ये फार्मूला है, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ से सब में हमको निकालना होगा टर्म्स, ये नहीं आपको जितने भी 2-4 टर्म जहाँ तक निकाल सकते हैं, ये एक्सपेंशन है। अब जहाँ ए के जगह पे यहाँ π/4 है इस प्रॉब्लम में, तो एन तक नहीं निकालेंगे, इसी में पुट कर देंगे जहाँ ए है, ए के जगह पे π/4। तो जो हमारा प्रॉब्लम हो गया एफ जेड इक्वल टू, इसको एफ π/4 निकालना है प्लस जेड माइनस π/4, ये हो गया एफ डैश π/4 निकालना है, इसी को देखते हुए निकालेंगे। ये हो गया जेड माइनस π/4 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये हो गया एफ डबल डैश π/4। आपको मैक्सिमम ये 3 टाइम्स हो गया, बहुत मैक्सिमम 4 टाइम तक निकालेंगे, इससे ज़्यादा निकालें क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं इनफाइनाइट टर्म तक। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टर्म जहाँ तक निकाल सकते हैं निकालिए। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। अब इसमें इसकी एफ पाई की वैल्यू निकालनी है, तो जो आपको दिया हुआ है गिवन है फंक्शन, देख लीजिए गिवन जो है फंक्शन है एफ जेड को मान लीजिए एफ जेड इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स जेड, यहाँ निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए ऐसे, और यहाँ निकाल लीजिए एफ π/4, यहाँ जेड की वैल्यू π/4 पुट करेंगे, तो देख लीजिए एफ
पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स पाई बाई 4 और tan इनवर्स पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गई। इसी में देखते हुए ये निकाल लिया। अब इसको निकालना है एफ डैश, तो पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश जेड। एफ डैश जेड मीन्स 1/1 प्लस जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पुट कीजिए जहाँ जहाँ जेड है, जेड की जगह पे हो गया एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू। यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 16/16 प्लस पाई स्क्वायर हो गया इसकी वैल्यू। अब यहाँ अगर और एक बार डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, एफ डबल जितने बार आपको डिफ्रेंशिएट करना हो निकाल लीजिए, 3 टर्म 4 टर्म जो भी निकालना हो, जितने निकाले एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको देख लीजिए, एफ डबल डैश जेड ज़्यादा निकालना टफ हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर पावर -1, और इजी कर सकते हैं इसको। अगर बायनोमियली खोल देंगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए इसको करते हैं तो -1 ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर पे -2 और फिर हो गया 2z। ये आया आपका -2z अपान ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया एफ डबल डैश जेड, और यहाँ पुट कर देंगे जेड इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे। देख लीजिए तो ये हो जाएगा -2 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से पावर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हो गया आपका -पाई/2 और डिवाइड बाई ये हो गया 4 चौको 16, ये हो गया 16 और प्लस पाई स्क्वायर और का पावर होल स्क्वायर, और पावर पलट के चला जाएगा। 4 चौको 16, 16 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुणे 16 आ जाएगा आपको। सॉल्व कर लीजिए, 2 × 16 8 हो गया। ये हो गया माइनस 16 × 16 128 पाई बटे हो गया आपका 16 प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बहुत टफ होता जाएगा, आपको जितना अधिक से अधिक टर्म निकाल सकते हैं इतना निकाल लिया। -128 16 × 25 80 96 112 जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस ये हो गया 16 का 16 स्क्वायर हुआ था, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। ये हो गया 16 का स्क्वायर, ये आया 2 8 काट दिया 16 16 × 25 80 16 × 6 96 16 7 112 16 28 ही होना चाहिए। अगर यहाँ से 16 का 4 का स्क्वायर पाई 16 स्क्वायर 16 प्लस पाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर वहाँ चला गया, काट देंगे तो ये हो जाएगा 16 16 16 216 में अगर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 ये हो जाएगा 128 256 ही होगा। तो ये आया आपका 128 पाई, ये आएगा आपका। अब इसको ये आपको और भी निकाल सकते हैं जितना टाइम निकालना चाहें, लेकिन 2 ही टाइम निकाल रहे हैं कि आपको इसको निकाल सकते हैं अधिक से अधिक जितना भी टाइम निकालना चाहते हैं 2 ही टाइम आप निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। और भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जितने मर्जी। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, जो आएगा वही आंसर हो गया। ये हो गया आपका एफ जेड इक्वल टू एफ पाई/4 की वैल्यू 1 और फिर प्लस जेड माइनस पाई/4 हो गया। एफ डैश पाई/4 की वैल्यू इसको लिख सकते हैं 16 बटे ये हो गया 16 प्लस पाई स्क्वायर। इसी फार्म में आंसर आएगा। यहाँ लिख सकते हैं जेड माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर और अपान फैक्टोरियल 2 भी है, और ये हो गया आपका माइनस 128 पाई बटे 16 प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो प्लस जो डॉट डॉट इसी को काट देंगे तो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। काट सकते हैं 2 से, अदरवाइज यही आपका आंसर है। इसको काट सकते हैं 2 से काट दीजिए, ये हो गया -64 पाई। तो यही आपका आंसर हो गया। काट के भी लिख सकते हैं। तो ये आपको
ये आंसर हो गया। चूँकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है, कोई ज़रूरी नहीं हमने 2 ही टर्म निकाला, और भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तभी आपका आंसर सही है। जितने टर्म निकालेंगे उतना टैली करना चाहिए। ये हो गया z-π/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -64 पाई बटे ये हो गया 16 + पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, दूसरे टाइप के जो पेपर में आते हैं। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे।